Example 3.2. Find the magnitude and direction of resultant of two vectors A and B in terms of their magnitudes and angle theta between them. तो क्वेश्चन यह है कि दो वेक्टर्स हैं A और B, ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, उन दोनों का हमें रिजल्टेंट वेक्टर बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है, रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसको कितने डिग्री पे होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, ए या बी से, इन टर्म्स ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड और थीटा के टर्म में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बतानी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स हमने ये ले लिया, कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर ए ले लिया और वेक्टर बी जो है वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो दोनों वेक्टर हैं वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये बीच में कहीं से होगा, ठीक है, ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में होगा। इसका कहने को ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब एक पर्सन इधर की तरफ खींच रहा है, एक पर्सन इधर की तरफ खींच रहा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो ना तो ए की साइड जाएगी ना बी की साइड जाएगी, वो कहीं बीच की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है। कई एग्जांपल्स होते हैं, मतलब बोट रिवर में जा रही है, बारिश हो रही, तो वहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्शन निकाली जाती है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो बीच में कहीं होगा, तो उसको मान लेते हैं ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो फर्दर ड्रॉ कर लेंगे, हालांकि ये डायग्राम बना हुआ है बट इसको पहले एक बार समझा लेते हैं कैसे बनाया पूरा, फिर इसको इरेज कर देंगे। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए जो है ये वेक्टर ए है, इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो ये ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ए के पैरेलल ये है, तो ये भी ए हो जाएगा। सिमिलरली बी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो पहले तो ए को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे कि बी का जो है एंगल बताना आसान हो जाएगा। बी को भी सेम थीटा डिग्री पे हम बना देंगे, ठीक है, इसके पैरेलल में बी वेक्टर बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से सेम एंगल जो रहेगा वो ए जो वेक्टर है, ये ए को जितना इंक्रीज करते जाएंगे वो ए वेक्टर ही रहेगा, तो सेम थीटा डिग्री होगा, तो ये बी वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो है हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, इसका नेम दे देंगे ओ पी एस क्यू, ठीक है, तो ओ पी एस क्यू क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें फर्दर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर और आर वेक्टर में रिलेशन क्या आएगा, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये आर वेक्टर हो गया। अगर ध्यान से देखें ए बी और ए आर को, तो ये टेल टू टेल मेथड से ये जुड़े हुए हैं तीनों वेक्टर, यानी कि ए के हेड से बी की टेल जुड़ी हुई है और रिजल्टेंट जो है वो ए की टेल से बी का हेड जुड़ा हुआ है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, उसको देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ओ पी, आइदर वी विल सी इन दिस फिगर और इन दिस फिगर। तो ओ पी वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर, ठीक है, तो ओ पी वेक्टर दे रखा है हमको इक्वल्स टू ए वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ओ क्यू वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और ओ एस जो है, ओ एस का रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हमने आर से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओ एस रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर, ओ एस वेक्टर रिप्रेजेंट्स, तो ओ एस जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो ये ट्रायंगल बन गया ओ पी एस, ठीक है, ओ पी एस में जो इसको तीनों जो वेक्टर हैं इनको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। सो नाउ जो टेल टू टेल मेथड होता है उसमें हम लिखते हैं जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर
बी, ठीक है, ये हमने लिख लिया ये। बट यहाँ पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो आर की वैल्यू है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे वेक्टर है, ठीक है। अगर ए और बी की वैल्यू दे भी रखी हो तब भी हमारा आंसर वेक्टर में आएगा, लेकिन हमें स्केलर में चाहिए होगा, डिजिट में चाहिए होगा, 2, 4, 5, 10 एनीथिंग, ठीक है, विच शुड बी स्केलर क्वांटिटी, उसमें वेक्टर नहीं होना चाहिए। तो नाउ वी विल सॉल्व, अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, OP को तो हमने इंक्रीज कर दिया, S को जो है S से परपेंडिकुलर डालेंगे OP पे जो कि N पे आ जाएगा, ठीक है। S से परपेंडिकुलर डालेंगे OP पे जो कि N पे आ जाएगा, ये कहता है 90 डिग्री। और सेम इधर P से OS पे परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि OM हो जाएगा। अब ONS जो ट्रायंगल है वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ वी विल इरेज दिस फिगर, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सेम हो गया। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला डायग्राम कैसे बना है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। देखिए इन ट्रायंगल ONS ट्रायंगल में क्या है? SN परपेंडिकुलर टू ON, या कह लें OSN कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल OSN इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड। मीन्स इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमें निकालना है क्या? हमें रिजल्टेंट निकालना है R, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ A एंड B और थीटा, उसी का सारा प्रोसेस हो रहा है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन ट्रायंगल ONS या OSN। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? OS, ठीक है। तो OS का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? SN का स्क्वायर, ठीक है, SN स्क्वायर, बेस है ON, ठीक है, ON स्क्वायर। अब हमें ना तो ON की वैल्यू पता है ना SN की वैल्यू पता है, तो वो निकालेंगे कैसे, किस ट्रायंगल से निकाला जाएगा? पहले तो इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि फर्दर हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल इसमें आ जाएगा PSN में, ठीक है। PSN से हम SN और ON की वैल्यू भी सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल PSN, इन ट्रायंगल PSN भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले SN की, SN कितना निकलेगा? देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है PSN, यहाँ से अगर हम SN निकालना है, ठीक है, तो साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्यों लेंगे? बिकॉज साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा PS जो है वो B वेक्टर है और SN हमें निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि SN अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? PS। सो यहाँ से क्या आएगा? SN इक्वल्स टू PS साइन थीटा, PS साइन थीटा। अच्छा, PS की वैल्यू कितनी है? B वेक्टर है, ठीक है। PS की वैल्यू कितनी है? B वेक्टर है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, OP तो A दे ही रखा है, PS लिख लेंगे, PS इक्वल्स टू B, ठीक है। वेक्टर में है, अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो फिर ये वेक्टर हट जाएगा। ये ब्रैकेट में कर लेते हैं वैल्यू। हमें SN मिल गया, SN इक्वल्स टू PS के लिए B साइन थीटा, तो यहाँ से SN कितना आ जाएगा? SN इक्वल्स टू आ जाएगा B साइन थीटा, ठीक है। SN की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब ON देख लेते हैं क्या होगा। ON इक्वल्स टू होगा OP प्लस PN, ON इक्वल्स टू होगा OP प्लस PN, तो ON इक्वल्स टू OP की वैल्यू कितनी? देखिए OP O से P तक की वैल्यू है A। वेक्टर जो होता है वो पूरा ही होता है,
जहाँ तक इंक्रीज करते चले जाएं। बट अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो वो OP है, OP की वैल्यू है A, तो ON इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A प्लस PN। अब हम PN की वैल्यू निकालेंगे इसी ट्रायंगल से, ठीक है। PSN ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है PSN, यहाँ से PN की वैल्यू निकालेंगे। SN की वैल्यू साइन थीटा से निकाली थी, PN की वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा से। कॉस थीटा से कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे थीटा है और PN क्या है, बेस है इसका। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और उधर बेस होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस थीटा जाएगा PN अपॉन PS, ठीक है। सो यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा, अब मैं ट्रायंगल नहीं लिख रहा, इन ट्रायंगल PSN ही चल रहा है। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस, यानी कि PN अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा PS, तो यानी कि PN इक्वल्स टू PS कॉस थीटा, PN इक्वल्स टू PS कॉस थीटा। सो यहाँ से PN की वैल्यू आ जाएगी, PS कितना है B, ठीक है, PS कितना है B है, अभी ऊपर बताया था, PS इक्वल्स टू B कॉस थीटा। अब ON की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ON यहीं पे लिख लेते हैं, ON इक्वल्स टू कितना आ जाएगा A प्लस PN की वैल्यू कितनी है B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा। तो हमको दो वैल्यूज़ मिल गई, एक ये SN मिल गया, SN इक्वल्स टू B साइन थीटा, और ON इक्वल्स टू कितना मिला है A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है, A प्लस B कॉस थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाया तो लिख देंगे पुटिंग OS की वैल्यू कितनी होगी, देखिए OS की वैल्यू क्या है R, OS की वैल्यू क्या है R, बस हमको आंसर मिल जाएगा। OS की R हो जाएगी, SN और ON की वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इधर हो गया था पुटिंग ऑल वैल्यूज, सारी जो वैल्यूज आई हैं किसमें, इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख लेंगे। तो OS की वैल्यू कितनी R, तो यानी कि R का स्क्वायर, रिजल्टेंट जो है R स्क्वायर इक्वल्स टू SN प्लस ON। SN की वैल्यू है B साइन थीटा, यानी कि B साइन थीटा का स्क्वायर, सो B साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का ON इक्वल्स टू है A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है, A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये क्या है, ये A प्लस B का होल स्क्वायर है। इसको कैसे ओपन करते हैं, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर मतलब B कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, या B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2AB कॉस थीटा, ठीक है। 2AB का मतलब क्या जाएगा, 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए ये एक पास आ जाएगा B स्क्वायर और A प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक पास आ जाएगा। B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली ले दे रहे हैं, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक पास ले लेंगे, तो B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का A स्क्वायर बचेगा, प्लस का बचेगा 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ B स्क्वायर और A स्क्वायर और 2AB कॉस थीटा। सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट मिल गया किसके टर्म में, A B और थीटा के टर्म में। अब R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB कॉस थीटा। सो ये तो वैल्यू आ गई हमारी
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आर है, ये ए है, ये आर है। इसके हमें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताते हैं कि ए से कितने डिग्री पे आर होगा या बी से कितने डिग्री पे आर होगा, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। हम ए से सॉल्व करेंगे तो हमने लेट कर लिया ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा फाई कुछ भी ले लो, थीटा मत लो क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो ये हमने अल्फ़ा ले लिया एंगल। इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लिया ओ एन एस या ओ एस एन, ठीक है, ओ एस एन ले रखा है, ट्रायंगल ओ एस एन ले लेंगे, अभी लिख लेंगे। यहाँ पे टेन अल्फ़ा लगा देंगे। टेन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एस एन, बेस हो जाएगा ओ एन, तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा एस एन अपॉन ओ एन, और वहाँ से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी रिजल्टेंट की। मतलब रिजल्टेंट जो है वो ए से कितने डिग्री पे है या बी से कितने डिग्री पे है, उसका अलग फार्मूला होता है। इन ट्रायंगल ओ एस एन लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे एस एन, और बेस कितना ओ एन, ठीक है, एस एन अपॉन ओ एन। टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एस एन अपॉन ओ एन, एस एन अपॉन ओ एन। अच्छा, एस एन की वैल्यू कितनी है, ऊपर सॉल्व करी थी हमने, एस एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, ओ एन की है ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, एस एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, और ओ एन की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारी रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी को फिर एक बार लिख देते हैं, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गई, ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, ए वेक्टर से, ठीक है, ये ए वेक्टर से डायरेक्शन है। बी के लिए दूसरा फार्मूला होता है, बी में वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए ये तो ए से एंगल आ गया, ए वेक्टर से आर का क्या एंगल, अगर हमें बी से निकालना हो, ठीक है, बी से निकालना हो तो इसको मान लेते हैं हम फाई लिख दिया, तो इसका जो फार्मूला होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं 90 डिग्री बना के। तो टेन फाई अगर हमें निकालना हो, ठीक है, यानी कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दूसरे वेक्टर से निकालना ईजी हो जाता है, तो ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा टेन फाई इक्वल्स टू ए की जगह पे क्या, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। बिल्कुल बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ए की जगह पे बी की जगह पे, बाकी सब साइन कॉस सेम रहेगा, ठीक। तो ये टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बी वेक्टर से एंगल निकालना है सो हम ये ए की जगह पे बी लिख देंगे, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमें इधर से निकालना कन्वीनियंट हो रहा है तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। बात समझ आ गई। अगर हमें दूसरे वेक्टर की तरफ से निकालना कन्वीनियंट हो रहा है, यानी कि या वो सीधी एक्सिस है, सो ये जो जिधर से हम फाई निकालेंगे उसको ए ले लेंगे और दूसरे एक्सिस को बी ले लेंगे, तब वैसे भी समझ सकते हैं।